के राजा शिशुपाल के साथ में तू विवाह कर लेती तो अच्छा रहता, मेरे से विवाह क्यों किया? इतना कहा एकदम से रुक्मिणी बेहोश हो गई और नीचे गिरने लगी। अब तो जैसे मेरे द्वारकाधीश भगवान घबराने लगे, चिंतित हो गए, नेत्र बंद होते नीचे गिरने लगी रुक्मिणी। 4 हाथ धारण कर लिए मेरे द्वारकाधीश भगवान ने, 2 हाथों से रुक्मिणी को पकड़ लिया, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं, दूसरे हाथ से पसीने पोंछ रहे हैं रुक्मिणी कि जो पूरे चेहरे पर पसीने पसीने इकट्ठे हो गए। और महाराज मेरे द्वारकाधीश घबराने लग गए, कहने लगे रुक्मिणी ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। मुझे क्या पता था, मैं तो तुझे गुस्सा दिलाना चाह रहा था, मैं तो तुझे क्रोध दिलाना चाह रहा था, मुझे नहीं पता था तू बेहोश हो जाएगी, मुझे नहीं पता था तू बेहोश हो जाएगी, पसीने पसीने हो जाएगी। मेरे द्वारकाधीश के पसीने आ गए, खुद के पसीने नहीं पहुंच रहे हैं, किसके पसीने पहुंच रहे हैं? रुक्मिणी के पसीने पहुंच रहे हैं, रुक्मिणी के पंखा कर रहे हैं। देवी एक बार आंख खोल ले, रुक्मिणी एक बार आंख खोल ले, दोबारा ऐसी बात मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। रुक्मिणी से ज्यादा पसीने में लथपथ मेरे द्वारकाधीश हो गए। जिसके चेहरे पर कभी क्रोध ना आया हो, जिसने कभी व्यंग्य भरी बात ना की हो अपने पति से, और उसको ऐसा शब्द बोल दिया जाए, उस पत्नी पर क्या बीतेगी? रुक्मिणी से बार बार आग्रह करने लगे। अब तो जैसी आंखें खोली रुक्मिणी ने, और आंखें खुलते ही देखा है, रुक्मिणी देख रही है कि मेरे द्वारकाधीश के चेहरे पर पसीने पसीने आ गए हैं, एक हाथ में पंखा है, एक हाथ से पसीने पहुंच रहे हैं, 2 हाथों से रुक्मिणी को पकड़ रखा है। ऐसा रूप पहली बार देखा रुक्मिणी ने, पहली बार देखा है प्यारे। रुक्मिणी मुस्कुरा करके कहने लगी स्वामी आपके चेहरे पर इतने पसीने, अरे रुक्मिणी पूछो मत, पहली बार जीवन में मेरे चेहरे पर पसीने आए हैं, कभी मेरे चेहरे पर पसीने नहीं आए। भैया पीछे निकल जाना, पीछे जगह है, दादा थोड़ा पीछे सरक जाओ, हाँ थोड़ी सी जगह एडजस्ट करिए। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। ओ मैया आज और परेशान कर लो, 2 घंटा की बात और है। हाँ अब तुमको परेशानी लग रही है चाहे कुछ भी है? अरे मैं तो तुम्हारा भजन करा रहा हूँ। भैया निकल जाओ पीछे, आराम से निकल जाओ, शांति से निकल जाओ पीछे मंदिर में, उधर होके निकलो। आज महाराज देखिए इधर मेरे द्वारकाधीश कहने लगे रुक्मिणी ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, ऐसा गुस्सा मैं कभी नहीं दिलाऊंगा, आज के बाद में रुक्मिणी मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे। आज मेरे द्वारकाधीश खुद रुक्मिणी से बार बार विनती करके कह रहे हैं। आज महाराज देखिए रुक्मिणी कहने लगी प्रभु हे मेरे प्राणनाथ प्राण वल्लभ, ऐसा दोबारा मुझे कभी मत बोल देना आप। अगर आपने ऐसा बोल दिया अभी तो मेरे प्राण बच गए हैं, अगर आपने दोबारा मुझे बोल दिया ना, पता नहीं उस दिन मेरे प्राण ना निकल जाएं। आज महाराज कहने लगे हैं रुक्मिणी यदि नंदलाला तुम होते नली, यदि तुम लाला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। हे प्राणनाथ
नाथ एक ही सब ही कन्हैया है, तुम तो लाला है, जो मैया यशोदा ने ऐसा लाला नाम पाड़ा है तुम्हारा। अगर तुम लली होते तो गले कट जाते करोड़न के। यानी कि जो हमारी ब्रज की संत हैं, महात्मा हैं, हमारी ब्रज की संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, जिस कन्हैया के पीछे पागल बन करके रहते हैं, हर समय पागलों की तरह घूमते हैं। और वो कौन है? कौन है वो ऋषि मुनि है ना, वो सबसे बड़े धन। कबीरा सब जगे निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नामे धन होए। ओ भगतो राम नामे धने होए, कन्हैया राम नामे धने होए। संतों का, ऋषियों का, मुनियों का तो सबसे बड़ा धन राम को है, कन्हैया को है? अरे जिसने जीवन में राम नाम रूपी धन एकत्रित कर लिया, उसे दूसरे धन की आवश्यकता नहीं है प्यारे। दुनिया की साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसे। और जिसने जीवन में धन ही धन कमाया है, जिसने राम नाम रूपी धन एकत्रित नहीं किया, उस धन की गति बहुत बुरी होती है। अगर धन को और मन को और महाराज मेरे गोविंद के गुण को, धन को, मन को और गोविंद के गुण को जो साथ में लेकर के चलेगा, उसका जीवन से उद्धार होगा, भव सागर से पार हो जाएगा। नहीं तो महाराज उस धन की भी बड़ी गति हो जाएगी। माम माम वेदम सही तुम जाने, त्वाम मत परायणा, त्वद्वजं श्रोति कामेन, स्वला आचरत मन्यने। आज महाराज जी नारद जी को मोह हो गया। महाराज नारद जी को मोह कैसे हो गया कि द्वारकाधीश भगवान 16,108 रानियों की साथ में कैसे रहते हैं? 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते हैं? कई संसार में नहीं दिखावा हो रहा है, अंदर कई कलयुग की तरह रोजाना लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता द्वारकाधीश के उस भवन में, उस द्वारकापुरी में। 16,108 रानियों के साथ में रहना मेरे कन्हैया का कैसा प्रतीत होता है? नारद जी के मन में संकोच उत्पन्न हो गया, मोह उत्पन्न हो गया। देवर्षि नारद कहने लगे, द्वारकाधीश की परीक्षा लेनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है दुनिया में जो दिखावा हो रहा है? बाहर द्वारकाधीश के 16,108 रानी है, घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा होता हो द्वारकाधीश के, बाहर दुनिया को पता नहीं क्या हो रहा है। देवर्षि नारद अपने संकोच को दूर करने के लिए और द्वारकापुरी पहुंच गए हैं। और महात्मा जी जैसे जब द्वारकापुरी में प्रवेश किया है, देवर्षि नारद सबसे पहले रुक्मणी के कक्ष में प्रवेश कर गए। रुक्मणी के कक्ष में, और रुक्मणी के कक्ष में प्रवेश किया तो रुक्मणी के साथ में मेरे द्वारकाधीश विराजमान है। और जैसे ही रुक्मणी ने देखा, मेरे द्वारकाधीश ने और देवर्षि नारद को प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया, जल पिलाया, प्रसादी लड्डू खिलाया, बड़ा स्वागत किया है। जो रुक्मणी के साथ में विराजमान है मेरे केशव, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ है।
कन्हैया से कहने लगे, देवर्षि गोविंद में चलता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है, जगह जगह जाना है ना, तो इसलिए मेरे पास कुछ ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है। रुक्मणी के कमरे में से निकल करके और देवर्षि और सत्यभामा के कमरे में प्रवेश कर गए। और जैसे सत्यभामा के कमरे में प्रवेश किया तो सत्यभामा के साथ में मेरे द्वारकाधीश चौपड़ खेल रहे हैं। चौपड़ जैसा स्वागत रुक्मणी के पास में हुआ ना, वैसा ही स्वागत सत्यभामा ने किया है देवर्षि नारद का। सत्यभामा के कमरे में से निकल करके लक्ष्मणा के कमरे में प्रवेश कर गए। लक्ष्मणा के साथ में और मेरे द्वारकाधीश विराजमान है। लक्ष्मणा की चोटी में फूल लगा रहे हैं मेरे द्वारकाधीश। जैसा स्वागत दोनों रानियों के पटरानियों के कमरे में हुआ, वैसे ही स्वागत लक्ष्मणा के कमरे में हुआ है। सत्या के कमरे में गए, सत्या के कमरे में भी मेरे द्वारकाधीश विराजमान है। सत्या के साथ में हास्य और व्यंग्य की बातें हो रही हैं, खिलखिला करके और सत्या के साथ में बात कर रहे हैं मेरे द्वारकाधीश, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वैसा ही स्वागत वहां पर हुआ है। धीरे 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 करके महाराज मेरे द्वारकाधीश की परीक्षा 16,108 कमरों में जाकर के देवर्षि नारद ने जानकारी करी है, परीक्षा ली है। 16,108 रानियों के साथ में, पटरानियों के साथ में मेरे कन्हैया विराजमान मिले। इसीलिए तो उन्हें बाल योगेश्वर कहते हैं। देवर्षि नारद हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे केशव, हे कन्हैया, आज जो मेरे से गलती हो गई है, जो मेरे मन में पाप आ गया, जो संकोच हो गया, आज वो मेरे मन में वो भ्रम था वो दूर हो गया है। गोविंद तेरी लीला तो अपरंपार है, गोविंद की लीला अपरंपार है। आज महाराज गोविंद की लीला ऐसी हो रही है कि देवर्षि नारद के मन में जो संकोच था वो दूर हो गया है। इधर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, सावधान हो जाइए। लाट आ गई है? हाँ।